दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये लुमिनस इकोवाट 1050 की किट है। तो इसमें एक आईसी लगती है रिले और फाइन ड्राइव के लिए, ये 2003। तो ये 2003 आईसी इस माइक्रो आईसी से कंट्रोल की जाती है और इस 2003 आईसी से ये दो रिले एक ये और एक ये रिले 1 और ये रिले 2, ये दोनों कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये किस प्रकार से कंट्रोल किए जाते हैं ये इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों ये एक किट है, डायग्राम बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो ये किट देखिए, इसको पूरी तरह से हमने ओपन कर लिया है और इसकी सहायता से ये डायग्राम बनाया है हमने। तो इसमें बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है। आप लोग को इतना अच्छा डायग्राम दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है, इसको आप लोग समझिए और वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो इस डायग्राम में आपको समझाते हैं कि ये कैसे जो है ये किट में 2003 आईसी कैसे वर्क करती है, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए। तो देखिए आप लोग कैसे ये वर्क होता है, इसको देखिए आप लोग। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है पिन नंबर 9 पर, ये 12 वोल्ट। फिर ये जीना डायोड लगा हुआ है ZD4, इसके द्वारा इस पिन नंबर 9 पे 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। और यही 12 वोल्ट सप्लाई एक 1 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा R114 फैन पे बैटरी का 12 वोल्ट दिया जाता है। और इसके बाद यहीं से एक 150 ओम्स के रेजिस्टेंस से R26 इसकी लोकेशन है, 1500 नंबर रेजिस्टेंस, ये बजर पे दिया जाता है। और फिर 22 नंबर पिन से एक ड्राइव निकलती है माइक्रो के और 23 नंबर पिन से ड्राइव निकलती है। तो जब आप स्विच को ऑफ रखेंगे, किट में केवल 12 वोल्ट आप सप्लाई दे देंगे या इन्वर्टर में आप 12 वोल्ट सप्लाई दे देंगे, लेकिन स्विच को बिल्कुल ऑन आप नहीं रखेंगे, तब ये बड़ी वाली रिले जो है ऑन की स्थिति में होगी। और ये हिस्सा ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये इस आईसी का आउटपुट है और ये है इनपुट। इसके ठीक सामने किसी भी जो भी ड्राइव आ रही है इस आईसी में, जहाँ पे इनपुट होगी उसके ठीक सामने इसका आउटपुट होता है। तो देखिए इसका आउटपुट से आप पकड़िए, तो ये बड़ी वाली रिले है, रिले 1। जब आप 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये 6 वोल्ट इस पे आएगा और ये रिले ऑन की स्थिति में होगा। देखिए ये 13 नंबर, 13 और 14 60 है। ये इस पे निगेटिव पल्सेस जो है निकलेंगी और 12 वोल्ट इस पे इसकी कॉइल पे डायरेक्ट दिया गया है। ये डायोड्स के द्वारा R23 39 ओम्स के रेजिस्टेंस से 12 वोल्ट सप्लाई सीधी दी गई है और 12 वोल्ट सप्लाई इस छोटी वाली रिले पर भी सीधा इसी रेजिस्टेंस से होकर R39 से दिया गया है। किट में इसकी लोकेशन है ये इसकी किट में लोकेशन है R39 तो दिया गया है। अब देखिए इस पे जो निगेटिव पल्सेस जो आती हैं इस आईसी के द्वारा आती हैं, तो 13 और 14 से आउट होती हैं। और इसके ठीक सामने 3 और 4 है, 3 और 4 को आप पकड़ के आएंगे तो R128 1K का रेजिस्टेंस है और ये 23 नंबर पिन से इसकी ड्राइव पल्सेस निकलती हैं। और यहाँ पे आपको वोल्ट मिलेगा, पॉजिटिव वोल्ट मिलेगा लगभग 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट इस पे मिलेगा। स्विच ऑन नहीं होगी तो ध्यान से समझिए, स्विच ऑन नहीं होगी तो यहाँ पे लगभग 3.5 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे निगेटिव, जब पॉजिटिव आप 12 वोल्ट पे आप रखेंगे और निगेटिव यहाँ पे रखेंगे तो ये 12 वोल्ट आपको पूरा निगेटिव आपको दिखाएगा। फिर 22 नंबर से जो पल्सेस जब स्विच आपको आप ऑन करेंगे तो ये 3.5 वोल्ट जो है गायब हो जाएगा। ये 3.5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई गायब हो जाएगी, इस पर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव सप्लाई आ जाएगी।
और फिर 22 नंबर पिन से एक पल्स निकलेगी 4 वोल्ट की। ये R102 1K का रेजिस्टेंस है। इससे होकर ये आएगी 7 नंबर पिन पर, और 7 नंबर पिन से फिर ये 10 नंबर पिन से आउट होगी सप्लाई। 7 नंबर पिन पे लगभग होगी सप्लाई आपकी 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट होगी यहाँ पे, और यहाँ से लगभग 12 वोल्ट निगेटिव पल्स। जब आप बैटरी का लाल वाला प्राड आप पॉजिटिव पे रखेंगे 12 वोल्ट पे, और निगेटिव यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ निगेटिव निकलेगा आपको ये छोटी वाली रिले पे आएगा। तो इस तरह से ये छोटी वाली रिले आपकी काम करेगी। और ये जो 595 आईसी होती है, ये इसके 1 नंबर पिन से ये पल्स आउट होती है बजर के लिए, सीधा 1 नंबर पिन पे। हमने आपको पहले भी बताया है कि इनपुट के ठीक सामने आउटपुट, यहाँ पे लगभग 3 वोल्ट जब बीप करेगा, बार बार बीप 3 बार 4 बार बीप करेगा, तो यहाँ पे 3 बार 4 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट आपको सप्लाई मिलेगी, और यहाँ पे निगेटिव पूरी मिलेगी, और पॉजिटिव सप्लाई बजर पे यहाँ से दिया गया है डायरेक्ट 12 वोल्ट, ये 150 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा। अब फैन पे आइए। फैन की जो ड्राइव आउट होती है, ये आउट होती है पिन नंबर 6 से, माइक्रो के पिन नंबर 6 से R126 रेजिस्टेंस से होते हुए ये आती है पिन नंबर 5 पर। 5 नंबर पिन पे आती है इसके 2003 ULN 2003 पर के 5 नंबर पिन पे, और 12 नंबर से इसकी निगेटिव पल्सेस जो है आउट होती है। यहाँ भी सप्लाई 3 से 3.5 वोल्ट ये आउट करता है चार्जिंग के समय पे। जैसे ही आप बैटरी जोड़ोगे उस समय आपको मिलेगा 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट लगभग, और फिर सप्लाई कट जाएगी। और जब आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू होगी, तब ये 6 नंबर पिन से ये पल्स लगातार आउट होती रहेगी, और यहाँ से लगातार निगेटिव ये आउट होता रहेगा, और ये फैन आपका ऑपरेट होता रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी ULN 2003 आईसी वर्क करती है। ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप ये रिले, दोनों रिले को आप समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग लाइट यदि ब्लिंक करती है तो ये रिले ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप इसके द्वारा आप पकड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि चार्जिंग लाइट कभी ब्लिंक करती है तो ये जो 3 पॉइंट हैं, जो 3 आपके इन्वर्टर ट्रांसफार्मर से जो जैक लगते हैं, यहाँ पे 3 जो ट्रांसफार्मर का जो जैक लगता है, उसको देखिए कहीं से ये कट तो नहीं रहा है, खास करके मिड वाला, बीच वाला। अगर ये कटेगा या ये वाला कटेगा तो चार्जिंग लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। तो एक एक वायर आप निकाल के इसको आप चेक करके चार्जिंग जो आपकी लाइट ब्लिंक करती है उसको भी आप सही कर सकते हैं। अन्यथा ये रिले ऑन ऑफ यदि नहीं होता है, 2003 आईसी सही से वर्क नहीं करेगी, तब आपकी चार्जिंग लाइट ब्लिंक करेगी। ब्लिंकिंग की दूसरी समस्या होती है, कभी जब ये 358 आईसी ख़राब होती है तो भी ब्लिंकिंग की समस्या होती है, लेकिन एक बार आप चार्जिंग देखेंगे तो लगभग 28 से 30 एम्पियर आपकी सप्लाई जाएगी। तो ये रेयर केस में होता है 358 आईसी जब ख़राब होती है तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे लगातार बने रहिए, और इसकी बिना किए आप देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।